आगे बढ़ें और आपको बताएं, मददगार 15 फोर्स की बरवक्त कार्रवाई, हब से बेजा में रखे गए शख्स को बाजियाब करवा लिया गया। मददगार बोट बेसन यूनिट को कॉलर के भाई और उसके दोस्त को हब से बेजा में रखे जाने से मुतालिक इत्तला मौसूल हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर में आए रोज़ जो है वो मुख्तलिफ अगवा के केसेस हो, डकैती हो, इसी तरह जो है वो हम रिपोर्ट भी करते हैं। अगर बात की जाए 15 मददगार की, तो अब से कुछ देर कबल जो है वो बोट बेसन का ये मकाम है ज़िला साउथ का, जहाँ एक 15 मददगार को कॉल रिसीव होती है और जो मुतासरा अगवा होने वाला दो नौजवानों एक के रिश्तेदार और भाई फ़ोन करते हैं पुलिस को, जिस पर पुलिस जो है वो तकनीकी बुनियाद पर बोट बेसन के मकाम पर कार्रवाई करती है। जब अगवाकारों को इत्तला मिलती है वो मौके से फ़रार होते हैं। पुलिस उसी दौरानिए में जाए वक़ुआ पर पहुंचती है और घर से दोनों नौजवानों को जो है वो बरामद कर लेती है। बाहिफाजत जो है वो उनको बाजियाब करवाया जाता है। उसके बाद उनकी फैमिली को इत्तला दी जाती है, जिस पर फैमिली जो है वो पहुंचती है और पुलिस जो फ़रार होने वाले जो मुल्ज़िमान हैं, पुलिस का मददगार 15 और ज़िला साउथ पुलिस का कहना है कि उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इन दो नौजवानों को हब से बेजा में रखा गया था। जो कॉल की गई थी, साथ ही दरख्वास्त जमा करवाई गई थी फैमिली की जानिब से। इस वक्त फैमिली जो है वो खुशी से खुश निढाल है और उनका कहना है कि हम 15 मददगार के इस इक़दाम को सराहते हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर जो है वो पहुंचकर मुल्ज़िमान भाग गए और जो दो हमारे एक बेटा और एक उसका दोस्त जो अगवा किए गए थे कई घंटों से, उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। इस पर पुलिस के इक़दाम को जो है वो मुतासरीन ने सराहा है। जी, सिंध में साफ पानी की फराहमी, सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का मिशन। स्टार वॉश प्रोग्राम के पहले फेज से 20 लाख अफराद को फायदा पहुंचा। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक का मिशन मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। देहात में 90% घरानों को आलूदा पानी की फराहमी पर इज़हार तशवीश। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक का मिशन मुज़ाकरात पर इत्तफाक हो गया। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। सिंध में साफ पानी की फराहमी, सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का मिशन। स्टार वॉश प्रोग्राम के पहले फेज से 20 लाख अफराद को फायदा पहुंचा। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक का मिशन मुज़ाकरात पर इत्तफाक। देहात में 90% घरानों को आलूदा पानी की फराहमी पर इज़हार तशवीश। इंटरमीडिएट साले अव्वल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 45.10 रहा। 19,023 तलबा और तालिबात इम्तिहान में शरीक हुए। 8,569 उम्मीदवार 6 पर्चों, 1,392 5 पर्चों में कामयाब। 2,357 उम्मीदवार 4 पर्चों में पास हुए। 2,334 उम्मीदवार 3 पर्चों में, 1,882 उम्मीदवार 2 पर्चों में कामयाब। 1,392 उम्मीदवार सिर्फ 1 पर्चा पास कर सके। मजीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट साल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया है। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के इम्तिहानात में 19,433 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की, जबकि 19,023 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। 8,569 उम्मीदवार तमाम 6 पर्चों में, जबकि 1,390 से ज़ायद 5 पर्चों में कामयाब हुए। 2,350 से ज़ायद 4 पर्चों में, जबकि 2,434 3 पर्चों में और 1,880 से ज़ायद 2 पर्चों में कामयाब तलबा करार पाए, जबकि 1,390 उम्मीदवार 1 पर्चे में कामयाब हुए। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के नताइज का जो ऐलान है वो किया गया, जबकि कामयाबी का जो तनासुब है फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का वो 45.10% जो है वो रहा है। जी ठीक है जुबैर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में बारिश के बाद खेलों के ग्राउंड भी मुतासिर हो गए। मलीर मालवी गोट में ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन कहते हैं पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों में इजाफे का खदशा है। तफसील मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा, खेल के मैदान भी खिलाड़ियों से खाली। मलीर मारवी कोट जालंधर ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश। इलाका मकीन कहते हैं हालिया बारिशों ने ग्राउंड को तबाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से सफाई भी नहीं होती। अभी भी जमा हुआ भाई, यहाँ भी जमा हुआ पानी। बारिश का पानी कब से जमा है? जब से बारिशें लगी खुद ही सूखता है।
कोई हटाने वाले कोई सामने हड़ताल यहाँ पे सब बड़े बड़े बैठे हैं, हम सबको मालूम है, ये बड़े को मालूम है, हमें यहीं से गुजरते हैं। खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने से बच्चे अफसरदा, कहते हैं कि सुबह के वक्त स्कूल में खेल लेते हैं, ग्राउंड तालाब बन गया, अब गलियों में खेलते हैं। अगर ग्राउंड में पानी होता है तो हम स्कूल में खेल लेते हैं। अगर ग्राउंड में पहले पानी नहीं था, बारिश होती थी, सूख जाता था, खुद ही सूखता था। अभी बारिश हुई, अभी पानी है, अभी हम स्कूल में खेलते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर खेल के मैदान से नक्काशी ऐप के फौरी इकदामात न किए गए तो डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा यकीनी है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। कराची में स्टेट बैंक और बेटर देन कैश अलायंस की मुश्तरका स्टडी रिपोर्ट की रुनुमाई हुई। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का कहना है कि मुल्क में डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से फरोग पा रहा है। आइंदा 5 वर्षों में ज्यादातर लेन देन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए होगा। कामिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कैश से डिजिटल की जानिब पाकिस्तान का नया मालियाती सफर, मईशत को 2030 तक कैशलेस बनाने का अज़म। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह ने कहा कि मुल्क में रकम की मुंतकिली का 88% डिजिटल पर चला गया है। 90% से ज़ायद टैक्स निज़ाम भी डिजिटल हो चुका। स्टेट बैंक कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत डिजिटल मईशत के फरोग पर काम कर रहा है। 88% ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, और हमारा एम ये है कि इंशाल्लाह इसको अगले 3 से 5 साल में 100% पर लेकर जाना है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अभी हम देखते हैं तो 29 to 30% डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, 70% अभी भी पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शंस हैं। तो एम यही है इंशाल्लाह कि हमने एक कैशलेस पाकिस्तान और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करना है। बेटर देन कैश अलायंस एमडी लतोशी मवाबाजी ने कहा कि पाकिस्तान के पास कैशलेस मईशत के तमाम लवाजमात मौजूद हैं। ये हदफ 3 साल में हासिल हो सकता है। पाकिस्तान के कैशलेस होने का जश्न 2030 में मनाया जाएगा। स्टेट बैंक और बेटर देन कैश अलायंस ने मुश्तरका स्टडी रिपोर्ट स्टेट बैंक, मालियाती इदारों समेत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार की है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। माली साल 2025 की पहली छमाही में सीमेंट की फरोख्त में 16.25% का इजाफा। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, देखा ज्यादा मुल्क की मईशत के रिकॉर्ड अच्छी खबर है कि सीमेंट की एक्सपोर्ट और मुकामी फरोख्त में इजाफा देखा गया। माली साल 2025 की पहले 3 माह में सीमेंट की फरोख्त में 16.25% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर ने जो डाटा जारी किया जिसने बताया कि पहले 3 माह में सीमेंट की मुकामी और बरामदात की मजमूई फरोख्त जो 1,21,61,000 टन रही है। गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के 1,04,61,000 टन के मुकाबले में 16.25% इजाफा है। और रवा माली साल 3 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 95,76,000 टन रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में देखा जाए कि 15% जायद है। रवा माली साल 3 माह में सीमेंट की बरामदात 20% इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 25,90,000 टन रही है। और यहाँ पे देखा जाए माह सितंबर में सीमेंट की कुल फरोख्त जो है देखा जाए वो 1 महीने में 42,50,000 टन रही है, और जो कि गुज़िश्ता माह के मुकाबले में उसमें देखा जाए कि उसमें भी इजाफा देखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निजी स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा पहुंचे सिटी 21 कराची ब्यूरो ऑफिस। तालिब इल्मों ने न्यूज़ रूम में जारी सहाफ़ती सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात हासिल की। ब्यूरो चीफ और डिप्टी ब्यूरो चीफ ने तलबा के सवालात के जवाब दिए। तलबा का कहना था कि यहाँ आकर सहाफ़त के बारे में आगाही और सीखने का मौका मिला। कामिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। निजी स्कूल्स के तलबा और तालबात की सहाफत में दिलचस्पी। स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट सिटी 21 के ब्यूरो ऑफिस पहुंच गए। तलबा ने न्यूज रूम में जारी सहाफती सरगर्मियां देखी, खबरों की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से मुतालिक मालूमात हासिल की। ब्यूरो चीफ और डिप्टी ब्यूरो चीफ ने तलबा को न्यूज प्रोडक्शन, रिपोर्टिंग और एडिटिंग से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तलबा ने सिटी 21 के ब्यूरो ऑफिस की तारीफ की। बोले यहाँ आने से बहुत कुछ सीखने को मिला। मीडिया के काम को करीब से देखने का तजुर्बा हासिल हुआ। बहुत सारी चीजें न्यूज चैनल्स के बारे में सीखने को मिली, न्यूज के प्रोसीजर्स पता चले। काफी इंफॉर्मेटिव ट्रिप था और काफी मजा आया। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए और काफी मजा आया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हमें। तो ऐसे और होने चाहिए, हमें ऐसी जगहों पे लेके जाना चाहिए। जी, मैं पहली दफ़ा न्यूज़ चैनल में आई और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला कि न्यूज़ कैसे बनती है और पूरा प्रोसेस क्या होता है, बहुत सब जानने को मिला। और हमने बहुत सारे सेट्स भी विजिट किए
और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। बहुत असातिज़ा ने कहा तलबा को यहाँ लाने का मकसद सहाफती सरगर्मियों से रोशनास कराना था। जो हमारा मकसद था आज विजिट करने का वो ये था कि आने वाली जो जनरेशन है उनको जो है ये आगाही दी जा सके कि जर्नलिज्म इज बेसिकली किस तरह से इसमें जो है वो न्यूज़ जो है वो बनाई जाती है, किस तरह से काम होता है और किस तरह से टीम वर्क को मद्देनजर रखते हुए जो है एक न्यूज़ को जो है वो ऑनलाइन जो है वो टीवी पे जो है वो नशर किया जाता है। तलबा का कहना था कि मीडिया न सिर्फ मालूमात का जरिया है बल्कि नई नस्ल के लिए सीखने और आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म भी है। कैमरामैन काशिफ के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। SPCA ने खतरनाक और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डंडा उठा लिया। DG SPCA का खतरनाक इमारतों के सर्वे का हुक्म, कहा कि गैर कानूनी और बेज़ाब्ता तामीरात को फौरी तौर पर रोककर मौके पर ही मिस्मार किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में जारी बेहंगम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं। मुजम्मिल हुसैन अली पोटो ने सूबे के तमाम खतरनाक इमारतों का जो है एक दफ़ा फिर सर्वे करने के जो है वो अहकामात जारी किए गए। नए सर्वे किया जाए और उसमें खतरनाक, इंतहाई खतरनाक इमारतों की जो है वो निशानदेही की जाए और उनको फौरी तौर पे जो है वो मस्मार किया जाए वर्क ऑर्डर लेने के बाद। साथ साथ जो है शहर के तमाम अजला में होने वाली गैर कानूनी तामीरात के हवाले से उन्होंने खुसूसी अहकामात जारी किए कि तमाम डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो फौरी तौर पे अपने अपने इलाकों के सर्वे में जो है वो निशानदेही करें और दौरान तामीरात जो है उसको फौरी तौर पे गैर कानूनी तामीरात जो की जा रही हैं उनको जो है वो मस्मार किया जाए। सुबह 9 बजे की टाइमिंग के हवाले से जो है वो अहकामात जारी किए कि तमाम अफसरान और अमला जो है वो पाबंदी का खास ख्याल रखे, सुबह 9 बजे जो है दफ्तर पहुंचे और अपने अपने इलाकों में जो है वो विजिलेंस को जो है वो मौसर अंदाज में जो है वो मुकम्मल करे, निगरानी करे ताकि किसी भी तरीके से जो है वो कोताही ना बरती जाए और गैर कानूनी तामीरात जो शहर में की जा रही हैं जो हादसात का सबब बन रही हैं और आवाम को जो है वो बगैर अप्रूवल नक्शे के जो पोर्शंस, इजाफी फ्लोर, पेंट हाउस जो फरोख्त किए जा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है एहसन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने 17 और 18 ग्रेड के 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरूसा अरूज को चीफ मॉनिटरिंग अफसर स्कूल एजुकेशन मलीर, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जिला वस्ती सायरा खान को लियाकताबाद तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद सोबन अहमद को बदीन के मातली में तैनात दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर मीरो खान अब्दुल कादिर की उम्रे की सआदत के लिए 16 रोज़ा छुट्टियां मंजूर कर ली गई हैं और उनका इजाफी चार्ज मोहसिन अली को दिया गया जो इस वक्त शहादात गोट में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद अशरफ का तबादला करके डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात कर दिया गया। नाजरीन, सिंध हुकूमत ने 6 डॉक्टर्स की बैरून ममालिक जाने के लिए छुट्टियां मंजूर कर ली हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ मेडिकल अफसर सेंट्रल जेल कराची डॉक्टर वसीम अलवी को 10 रोज़ा छुट्टियां दी गई हैं, जबकि कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ डॉक्टर जावेद अहमद मेहर को 6 रोज़ा छुट्टियां दी गई हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर EPI डॉक्टर राजकुमार और एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल रजा शेख की 15-15 रोज़ा छुट्टियां मंजूर हुई हैं, जबकि डॉक्टर सरवत जबी को 25 रोज़ा छुट्टी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 12 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 3 गुटखा मावा फरोश भी शामिल। कार्रवाइयां बहादुराबाद, सोल्जर बाजार, मुबीना टाउन, सोहराब गोट और साइड सुपर हाईवे के इलाकों में की गई, जिनमें गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, तैयार गुटखा मावा और नकदी बरामद की गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमेरात को जबरदस्त खरीदारी की लहर देखी गई, जिसके नतीजे में बेंचमार्क के SE इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 1,66,000, 1,67 और फिर 1,68,000 की तारीखी सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,68,619 पॉइंट्स रही। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, 1,68,000 की बुलंद सतह अबूर। 100 इंडेक्स ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम बुलंद तरीन सतह पर हुआ। 100 इंडेक्स में 2849 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,68,489 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो कि अब तक की बुलंद तरीन सतह है। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब और अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी और सरमायाकारों के इम्कानात की खबरों पर मार्केट में नुमाया तेजी देखने में आई। देखिए, मार्केट में जो तेजी का रुझान है काफी टाइम से आप देख रहे हैं, इसकी कुछ बुनियादी वजह है। जैसे कि आपने देखा कि
पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात बेहतर हुए, इसके साथ साथ फिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए और पाकिस्तान इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज किया गया अच्छी जो अपनी काविशों से। तो इसके बाद जो है हम देखें मार्केट में इन्वेस्टर का एतमाद भी बहाल हुआ है और इनफ्लो आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो मोमेंटम बिल्ड हुआ आप देख रहे हैं जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है सऊदी अरब के साथ, जिस तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद आप देखें मार्केट के अंदर मोमेंटम अगेन बिल्ड हुआ और अब अमेरिका के साथ होने वाली एक और जो डील जो होने जा रही है उसके बाद जो है मार्केट में सरमायाकारों ने उसको बहुत पॉजिटिव लिया और आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू है, मार्केट पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही। सरमायाकारों का एतमाद और मुस्बत माशी खबरों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा दिया। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। आलमी मार्केट में मुसलसल तेजी के बाद सोने की कीमतों में कमी आ गई। आलमी मार्केट में सोना $25 फी औंस और मकामी मार्केट में 2500 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $25 कमी से $3865 फी औंस पर आ गया। आलमी कमी के असरात मकामी सराफा बाजार में भी देखने को मिले। एक तोला सोना 2500 रुपए सस्ता होकर 4,07,778 रुपए का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोना 2,144 रुपए कमी के बाद 3,49,603 रुपए का हो गया, जबकि फी तोला चांदी 13 रुपए महंगी होकर 4,839 रुपए तक पहुंच गए। सूबा सिंध में जापानी फिल्म फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। हमदर्द यूनिवर्सिटी में जापानी फिल्म फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद, जापानी काउंसिल जनरल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। काउंसिल जनरल ने कहा कि जापानी फिल्म की सिंध के बासियों में खूब पजीराई हुई, फनून के जरिए दोनों ममालिक के दिलों को जोड़ेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में और जापानीज काउंसिल कराची की ज़ेर एहतमाम सूबा सिंध में जारी जापान फिल्म फेस्टिवल जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है और कामयाब जापानीज फिल्म की नुमाइश के आज इख्तितामी जो तकरीब है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी में मुनक़िद की गई है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी जापानी काउंसिल जनरल हातुमी मसारो जो है आज हमदर्द यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो है वो पहुँचे हैं और आज इख्तितामी तकरीब में इन्होंने शिरकत की है। इनसे बात कराते हैं। सर, many congratulations regarding to organize this wonderful Japan Film Festival. Sir, today is the closing ceremony and you visit the prominent university situated in Karachi. It is one of the historical university of Karachi, Pakistan. Sir, what would you like to say? Yes, I would like to express my thank you to the all audience who come here today, and I hope all audience enjoy the film today. And of course I would like to express my appreciation to the Hamdard University who allow us to organize our Japan Film Festival here in Hamdard University. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काउंसिल जनरल जापान हातुमी मसारो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो एक नवीद सुनाती है कि भाई फिल्म फेस्टिवल जो है ये तो इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन इसके बाद अब जापानीज फेस्ट जो है वो मुनक़िद किया जा रहा है बीच लग्जरी होटल में, जिसकी तारीखों का जो ऐलान है वो जल्द कर दिया जाएगा। जी।